उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माड़ा गांव भारत का आखिरी गांव है। ये गांव बद्रीनाथ के 3 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा है। इस गांव को देश का आखिरी गांव या सीमांत ग्राम भी कहा जाता है। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माड़ा रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ पर आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माड़ा गांव में सरस्वती अलकनंदा नदियों का संगम भी होता है और यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर और गुफा भी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीष्म पुल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब स्वर्ग जाने के लिए यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया। जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने लिए रास्ता बनाया था और पांडव इसी पुल से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। माड़ा गांव में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गणेश गुफा नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी यहाँ पर वेदों की रचना किया करते थे, तो पास में ही सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बहने के कारण शोर कर रही होती है, जिसे गणेश जी को कार्य में बाधा पड़ रही थी। गणेश जी के आग्रह करने के बाद सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और गणेश जी नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि अब आगे से वो किसी को भी नहीं दिखाई देंगी, जिस कारण ही सरस्वती नदी कुछ ही दूर पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है। इसी गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता ये है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें।